हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सोंडिक उर्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपको रेशियो है। हाई डिमांड था कि सर आपने टाइम एंड वर्क तो पढ़ाया ही, आप रेशियो पढ़ाइए। ठीक है, तो रेशियो में आप कर वो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हम इतना जरूर बता देंगे, आपको रेशियो को बैलेंस करने के लिए बता देंगे इस वीडियो में। पहले एक बार बताओ क्वेश्चन में कि आपका रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात, आप रे वो एक बार बताओ कि ए अनुपात बी को क्या ए बटा बी लिख सकते हो? आपको वो सर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या दे देता है इस ढंग से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन तो बहुत सा है, ठीक है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट पर लेके चलते हैं। यदि आप क्वेश्चन में क्या दे देता है, यदि आपका दो रेशियो दिया रहेगा, जैसे आपका ए अनुपात बी दे देगा, इसका कुछ वैल्यू दे देगा, और आपका फिर दूसरा एक वैल्यू दे देगा बी अनुपात सी दे देगा, पी अलग से एक वैल्यू और दे देगा सी अनुपात डी दे देगा। उसके बाद आपको क्या कहेगा क्वेश्चन में कि सब रेशियो को आप मर्ज करके एक नया रेशियो बनाइए ताकि सबका अनुपात इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए का जो अनुपात होना चाहिए वो हमको चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख चलते हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक पर। ये क्या है, देखते हैं, क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। सपोज डेट मान लिया जाए, जिसे आपको दे देता है क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी बराबर आपका वैल्यू देता है 3:2 है। ठीक है, अब बी अनुपात सी बराबर आपका देता है क्वेश्चन में 3:4 देता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताओ यार ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे देगा। पहले आप क्वेश्चन में ये बता सकते हो क्वेश्चन में कि आप कहोगे कि ए बी हो गया और बी सी हो गया, यानी कि बी है बी से साथ मैच कर रहा है। ठीक है, यानी ए बी के साथ मैच कर रहा है और बी सी के साथ है, एक अनुपात दिया गया। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि बताओ ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले बात आपको करना क्या है कि पहले इस संख्या को रे वो यहाँ से गुना करना है, फिर इसको यहाँ से गुना कर देना है, और लास्ट वाली संख्या को लास्ट के साथ गुना करना है। तो आप कहोगे संख्या 3 तिया 9, फिर संख्या लिखोगे 3 दूना 6 और 4 दूना 8 संख्या लिख दिया। ठीक है, तो ये संख्या का जो अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आया 9:6:8 आ गया। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आप जानना चाहोगे कि क्या ये क्वेश्चन का जो रेशियो निकालें क्या वो सही है या गलत है, तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी के यदि निकालोगे तो क्वेश्चन लिख सकते हो कि 9:6 है। 9 अनुपात क्या है, छवेरी संख्या, और काटना स्टार्ट करोगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लग रहा है कि 3:2 ऊपर में सही था। अब हमने क्या कि बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है, तो संख्या यहाँ से निकालोगे, तो आपको अगर सर 6:8 को संख्या को काट कर छोटा कर दोगे तो आपका वैल्यू निकलेगा 3:4, यानी कि लग रहा है कि 3:4 सही है। यानी कि हम कर सकते हैं क्वेश्चन में कि आपने ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के लिए वैल्यू जो ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकाला था 9:6:8 था, वो हमारा क्या था, सही था। क्लियर, चलते हैं देखते हैं आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे क्यों बैलेंस करते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट में बता दिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो बताते हैं। कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसे एक छोटा सा क्वेश्चन को उदाहरण से बताते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। जैसे अब आपका क्वेश्चन दे देगा, कहता है ए अनुपात बी बराबर आपका देता है 3 देता है 4 देता है। इधर आपका देगा बी अनुपात सी बराबर दे देगा 2:3 दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहेगा कि बताओ इन संख्या का रेशियो क्या कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी अनुपात संख्या में समान संख्या से गुना या समान संख्या से भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप यहाँ से बताओ कि सर इसमें भी बी है इसमें भी बी है, यानी कि बी बी दोनों जगह है, तो बी बी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से बात बताइए कि जब हम इस संख्या को हमको इसके बराबर करना है तो इस संख्या में क्या हम 2 से गुना कर देंगे। तो अब 2 से इधर गुना किए तो 2 से इधर गुना कर देते हैं ताकि रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखें संख्या कितना, 4 दूनी 8 हो गया। अब जब ये संख्या 8 हो गया तो अब संख्या को इसको भी 8 करना है, तो संख्या हम नीचे से 4 से गुना कर देंगे, इधर भी संख्या 4 से गुना कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में जो आपका वैल्यू है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में आप यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन में कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना आया, तो 3 दूना 6 आया। बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, तो आपको सर 8 आ गया। और जब ये 8 आ गया तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कितना था, तो आपको 4 या 12 था।
ठीक है, संख्या को काट कर छोटा करोगे तो 3:4:6 के अनुपात में था, ये आपका वैल्यू निकल के आया। एनी बे किन्हीं को डाउट? क्लियर? सही है। अब इस क्वेश्चन में कि ये तो आपका तो दो को वैल्यू दिया था, ए बी दिया था और बी सी दिया था। यदि आपको सी डी देता, ई एफ देता, इस तरह से लंबा लंबा डिजिट देता तो हम कैसे करते हैं, इसका देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम एक उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको क्या कहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे। इसे आपका क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ से, जिसे आपका क्वेश्चन दे देगा A/B बराबर आपका दे देगा 3:2, B/C बराबर दे देगा 3:5 और C/D बराबर दे देगा 2:3 दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे देगा क्या क्वेश्चन में कि आपका A/B/C/D का वैल्यू क्या करें। आपको करना क्या, पहले बात आप क्वेश्चन में ये गौर करो कि B के साथ मिल रहा है, C के साथ मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन में ये कर सकते हो कि पहले ABC के जब वैल्यू अलग अलग निकाले हो तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ से कर सकते हो कि पहले यहाँ से निकालोगे और A को खोजना स्टार्ट करोगे। हमने A से स्टार्ट किया, A को खोजेंगे तो देखें A कहीं नहीं मिल रहा है, तो A को हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ तक लेकर चलेंगे। देखें कहीं A मिला, नहीं मिला, तो संख्या लिख सकते 3×3=9 और 9×2 18, हमने 18 निकाल दिया। अब हम किसको वैल्यू निकालना है, तो आपको सर B के वैल्यू निकालना है। चलो यहाँ से B को खोजते हैं। B यहाँ देखेंगे, जैसे ही B मिला यहाँ से मोड़ जाएंगे और सीधे नीचे चल जाएंगे। तो देखते हैं 3×2 और 6×12, यानी कि ये संख्या 12 हो गया। अब हम संख्या यहाँ से निकालते हैं। अब हमको C का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं, C को खोजते हैं। तो C मिला और जैसे ही C मिला तो हमने मुड़ गया यहाँ से लेके चलिए। तो अब बताओ क्वेश्चन है 5×10 और 10× कितना हुआ 20 हो गया। फिर अब संख्या किसका वैल्यू निकालना है, D का। तो अब यहाँ से खोजेंगे, D को निकालेंगे, तो यहाँ से निकालें D तक पहुँचे, लेकिन D के बाद कोई डिजिट नहीं था, यानी कि यहाँ से लाकर रुक जाएंगे। तो संख्या लिख सकते हैं 5×10 और 10×3=30, हमने संख्या 30 निकाला। लग रहा है क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू सभी संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 से संख्या काट लेंगे। तो 2 से संख्या कटेगा आपका 9:6:10 अनुपात कितना 15 के अनुपात में हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से गौर करेंगे क्वेश्चन में, क्या हमने 9:6 10:15 जो लाए थे क्या वो सही है। तो आपको सर ये वैल्यू 3:2 था। यदि संख्या को झाँप देते हैं तो संख्या आप लिख सकते हो 3×2 = 3×3 यानी कि ये दोनों वैल्यू 3:2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया क्वेश्चन में कि ये 9:6:10:15 था, ये आपका वैल्यू था। कह दिया हमने इन दोनों को चूज करेंगे, तो इन दोनों को चूज करेंगे तो 9:6 को काट कर 3:2 लिख सकते हैं, कि जैसा कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों को चूज करेंगे तो आपका 6:10 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको वैसे ये संख्या को 3:5 लिख सकते हैं, काट कर छोटा करें 3:5 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि अब इन दोनों को वैल्यू देखते हैं कि 10:15 है। संख्या को छोटा करके देखेंगे तो आपका वैल्यू कितना निकलेगा, 2:3 निकलेगा, तो लगता है 2:3 है। इसका मतलब हम जो रेशियो निकाल के लाए तो वो हमारा क्या था, सही था। ठीक है, आप बिना क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में ऑप्शन से ही छाट देंगे। ठीक है, मुश्किल से कि आपके लिए समय जो निकलेगा वो आपको 10 सेकेंड से 12 सेकेंड में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस ढंग से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ा कर दिखाते हैं। कितना मिनट हुआ, देखिए क्वेश्चन अगला। जैसे आपका क्वेश्चन इसी ढंग से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा A/B बराबर 3:2, B/C बराबर दे देगा 4:3, C/D बराबर दे देगा 2:1 और D/E बराबर आपका दे देगा 5:3 दे देगा। अब आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ आपका A/B/C/D/E का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ से एक बात बताओ, हमको B से मिल रहा है, C से मिल रहा है, D से मिल रहा है। आपको करना क्या है, हमको A के वैल्यू निकालना, A से चलेंगे
और ए को खोजेंगे तो ए लगता है कहीं नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं, इस तरह चलते चलते नीचे तक चलावेंगे। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 25 20 से, यानी कि संख्या 120 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है बी का वैल्यू, तो अब बी यहाँ पर है तो बी से यहाँ निकलेंगे, बी से यहाँ निकलेंगे, बी को खोजते देते हुए चलेंगे। तो बी को चला, बी को खोजा, जैसे ही बी मिला हमने मोड़ गया और संख्या आगे लेके चल दी है। तो बताओ क्वेश्चन 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 16 25 80, यानी कि ये संख्या जो आपका बन गया सी बन गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चलेंगे, हमको निकालना किसका वैल्यू था, सी का वैल्यू। यहाँ से चलेंगे और सी को खोजेंगे, सी मिला, सी जैसे ही मिला हमने मुड़ गया और संख्या फिर से आगे लेके चलेंगे। तो आप संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में 2 तिया 6 और 6 दूना 12 और 12 25 60, हमने 60 को लिख दिया। ठीक है, फिर संख्या यहाँ से चलेंगे, अब हमको डी का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखेंगे डी जहाँ मिलेगा, डी जैसे मिलेगा हमने टर्न लेके हम संख्या फिर से आगे ले चलेंगे। तो आप कह सकते हैं 3 दूना 6, 6 एका 6 और 6 25 30, हमने इस संख्या को रेबाऊ हमने 30 को लिख दिया। फिर अब संख्या देखते हैं ई का वैल्यू निकालना है, तो ई आपको यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से चलते रहेंगे, जहाँ ई आया रुक जाएंगे। अब देखें ई के नीचे कुछ है तो नहीं, तो यानी कि यहाँ पर ले आके छोड़ देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन में 3 दूना 6, 6 एका 6 और 6 तिया 18, हमने 18 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये संख्या जो आपका जो बन रहा है, लगता है 2 2 2 2 2 से कट रहा है, 3 से तो कट रहा है, लेकिन देखते हैं 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। ये संख्या 2 से काटेंगे तो ये संख्या जो आपका वैल्यू बन जाएगा 60 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15 अनुपात 9 के अनुपात में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? एनी बे किन्हीं को डाउट? क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस ढंग से आपका क्वेश्चन देता है, कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी, इधर आपका सी अनुपात डी अनुपात आपका ई देता है। क्या दिया क्वेश्चन में आपका 1 अनुपात 2 अनुपात 4 था, ये जो अनुपात था आपका वैल्यू 3 अनुपात 4 अनुपात 2 में था। उसके बाद क्वेश्चन में आपका पूछ दिया कि बताओ आपके क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान ज्ञात करना है। तो पहले बात यहाँ से गौर करो, ए बी सी इधर हो गया और सी डी ई इधर हो गया, तो लगा सी सी से के साथ कॉमन था, दोनों मिल रहा था। जब दोनों रेवाव मिलेगा तो हम क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी सी का पहले वैल्यू निकालना, तो पहले इस संख्या को यहाँ से करेंगे, फिर इस संख्या को यहाँ से करेंगे, इस संख्या को यहाँ से करेंगे। अब इसके साथ ये हो गया, अब ये इसके साथ हो गया, तो अब इसको यहाँ से लेकर चलेंगे, इसको यहाँ से लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से गौर करते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 एका तो आपको सर 3 हो जाएगा, 3 दूना तो आपको सर 6 हो जाएगा, 4 तिया तो कहोगे सर 12 हो गया, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ निकालें तो 4 चौ तो आपको सर 16 हो जाएगा, इसके साथ निकालें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या ये संख्या आपको 2 2 2 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, 3 3 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, यानी कि दोनों नहीं कट रहा है, यानी कि संख्या आप रे बहु यहीं तक लाकर संख्या छोड़ देगा। क्लियर हुआ? तो तेरे कितना हुआ? चलो आगे देखते हैं, इस ढंग से क्वेश्चन आया तो कर लोगे, हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि कर लोगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि यही आपका रेशियो रे बाबू आपको ऐसे दे देता, ये वाला जो रेशियो जो था, ये रेशियो आपको ऐसे देता, कहता ए अनुपात बी बराबर 4/5 अनुपात 2/3। उसके बाद देता सी अनुपात डी बराबर, सी अनुपात नहीं, यहाँ पर बी लिख देंगे, नहीं तो क्वेश्चन का माने संभव नहीं होगा। बी अनुपात सी बराबर ले देता 2/3 अनुपात 4/3 के अनुपात में देता। ठीक है, इसको 3 ने करो, इसको 5 कर दो, तो पी क्रॉस कर कट जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या था, अब पूछ रहा था क्वेश्चन में आपको कि बताओ आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना था। आप यहाँ से क्वेश्चन में एक बार बताओ,
पहले संख्या एक क्या दिया है, p/q के रूप में, इन्हें फ्रैक्शन मोड में दिया। फ्रैक्शन मोड से पहले रेशियो निकालेंगे। आप रेशियो निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, इस संख्या को यहाँ से गुना करके ये साइड लिख देना, और इस संख्या को यहाँ से गुना करके ये साइड लिख देना। तो आप बताओ क्वेश्चन में 4 तिया तो आपको सर ये 12 हो जाएगा, और संख्या 5 दूना 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करना है तो 6:5 लिख दोगे और आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालोगे, पहले यहाँ से संख्या क्रॉस करके लिखो, तो 5 दूना तो आपको सर ये 10 हो जाएगा। ये संख्या यहाँ से लिखेंगे 4 तिया तो आपको सर 12 लिख सकते हैं, 12। संख्या काट कर लिखेंगे तो 5:5 कितना होगा, 6 होगा। हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन की वैल्यू निकालना है, तो अब यहाँ से कहोगे सर ABC के वैल्यू में देखें, BB से तो दोनों में कॉमन था, तो संख्या को पहले इसको यहाँ से गुना करेंगे तो लिख सकते हो 6×5 = 30 लिख सकते हो। फिर संख्या लगाओ, यहाँ से गुना करोगे तो लिख सकते हो 5×5 = 25 लिख सकते हो। सर इसको यहाँ से गुना करने तो लिख सकते हो 6×5 = 30 लिख सकते हो। संख्या को लगाओ, काट कर छोटा कर दोगे तो लिख सकते हो 6:5:6 के अनुपात में, जस्ट लाइक ये संख्या निकल गया। क्लियर हुआ। अब आपको ऐसे देखने से ही पता चला, यहाँ संख्या 6:5:5 दोनों में कॉमन था, तो ये आपको 6 बैठ जाएगा, ये 5 अपने स्थान पर, तो 5:6 के साथ इसको 6 भी निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। एनीवे किन्हीं को डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे देगा। अब यहाँ से एगो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है। यदि आपके क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक संख्या जब आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात उल्टा होता है। वो कैसे होता है जो देखिए, कहता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। कहता है जब 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में बराबर हो तो उस संख्या का अनुपात उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे देगा, क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन में कि 3A बराबर आपको दे देगा 5B, ये आपको क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि आपका A/B क्या होगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि संख्या सर इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसके नीचे कुछ छुपा है तो एक छुपा होता है। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि आपको 3 को इस साइड भेज देंगे अब B को इस साइड भेजेंगे। तो जैसे ही हमने 3 को इस साइड अब B को इस साइड भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A/B। 5 तो अपनी जगह पर, और ये उड़कर यहाँ चला आया, उठकर चल गया है, उड़कर नहीं आ जाएगा। उड़कर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो A के लिए वैल्यू 5 हो गया, और B के लिए जो वैल्यू निकल के आया कितना 3। तो आपको ये पता चल गया कि A के लिए वैल्यू 5 हो गया और B के लिए 3 हो गया। यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चला, A का वैल्यू देगा वो आपको 5 हो गया और B का वैल्यू क्वेश्चन में कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि 3 के लिए जो A था वो किसके लिए हो गया, B के लिए। और जो 5 के लिए जो B था वो B किसके लिए हो गया, जो 5 था वो किसके लिए हो गया, A के लिए हो गया। क्लियर हुआ। कितना टाइम, 19 होना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ देखो अब इस पर क्वेश्चन कैसे देगा। अब क्वेश्चन बहुत आसान देता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको रेलवे वगैरह में देगा, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, एसएससी में नहीं देता है, इतना आसान नहीं देता है एसएससी में। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को यूज होता है। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे दे देगा, यहाँ पर है वो आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन में करेगा 5A बराबर 6B बराबर 4C हो तो कहेगा क्वेश्चन A/B/C का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक जापना विधि का प्रयोग करना है, एक स्टेप का यूज़ करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं लेके चलेंगे कि इसमें ऐसे ही क्यों लिखेंगे। ठीक है, वो बाकी अलजेब्रा वगैरह में डिटेल बता देंगे। जैसे देखते हैं क्वेश्चन में आपको वो A को निकालना है, तो हम A को झाँप दिया। संख्या लिख सकते हैं 6×4 तो आपको सर 24 होगा, 6×4 तो आपको सर 24 होगा। हमने B को झाँप दिया, संख्या लिख सकते हैं 5×4 तो आपको सर 20 हो जाएगा। फिर हमने C को झाँप दिया, संख्या लिख सकते हैं 6×5 तो आपको सर 30 हो जाएगा।
संख्या को भाव काट दो, तो संख्या काटोगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 12:10:15 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। अब यह संख्या को सत्यापन कर लो कि क्या हमने संख्या ए बी और सी के जो अनुपात जो लाया था क्वेश्चन 12, 10 और 15, क्या वो सही था या नहीं था। यहाँ से गौर करें। तो आप बताओ ए के लिए भाव आपको क्वेश्चन में कितना, तो आपको सर 12, बी के लिए वैल्यू क्वेश्चन में कितना तो 10 और सी के लिए वैल्यू क्वेश्चन में कितना 15। तो ए के स्थान पर इसको रख देंगे, तब 12 बचे तो आपको सर 60। यहाँ लिख सकते हैं 10 छक तो आपको सर 60, 15 चौ लगता है 60। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए के स्थान पर 12, बी के स्थान पर 10 और सी के स्थान पर 15 रखने पर सभी की सभी संख्या का जो गुणनफल है, यानी सभी संख्या जो को निकालते हैं, वैल्यू जो निकालें, वो आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये संख्या बराबर है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ए बी सी का जो रेशियो जो निकाल के लाए वो हमेशा क्या है, सत्य है। क्लियर? सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से दे देता, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे आपका फिर से एक क्वेश्चन कोई सिंपल वे में कहता है 3a बराबर 4b बराबर आपका कर देगा क्वेश्चन में 5c हो, तो क्वेश्चन में आपका देगा a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में a का वैल्यू निकालना है तो a को झाँप देंगे, संख्या लिख सकते हैं। तो आपका हो गया सर a b c का जो वैल्यू आप निकालना है, तो संख्या लिख सकते हैं 5 तो आपका होगा सर 20 हो गया। ठीक है, बी के वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करोगे, 5 दिया तो आपको सर 15 है। सी का वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, तो कहेगा 4 दिया 12 हो गया। क्या संख्या कटेगा, तो नहीं कटेगा। लगता है 2 2 से ये कटा है, नहीं कटा है, 3 3 से ये कटा है, नहीं कटा है, 5 5 से कटा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। इस संख्या को यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं, सत्यापन करते हैं। क्या ए के स्थान पर इसको रखें, तो 20 दिया 60, 15 चौ 60 और 12 25 60, यानी कि फिर से संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर। ये जरूरी नहीं थी कि 60 रहेगा, कुछ और भी संख्या आ सकता है। ठीक है, ये तो इत्तेफाक था कि हमने एग्जाम्पल अपने मन से लिया, क्वेश्चन में 60 ही आया। ठीक है, हमें लगता है कि इस ढंग से यदि आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।